स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में सक्सेस साइंस आईटीआई में। तो आज हम लोग फीटर के सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का सिलेबस का आज यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता होगा कि आखिर आईटीआई में जो बुक होता है उसका क्या नाम होता है, कैसे कैसे उसमें पढ़ना होता है, क्या क्या फॉलो करना होता है, क्या क्या रूल्स फॉलो करना होता है। आज सारे इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक ना, तो वीडियो में बने रहिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, तो हम लोग का टॉपिक है आईटीआई का सिलेबस। आईटीआई फिटर सिलेबस के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपका ध्यान से समझेंगे अवधि यानी ड्यूरेशन कितना होता है। तो ये जो फिटर का आईटीआई होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, कई कई सारे कोर्स 1 साल का भी होता है, लेकिन जो आपका फिटर का कोर्स होता है वो आपका 2 साल का होता ही होता है। चाहे आप एनसीवीटी से हो, चाहे फिर आप एसजीवीटी से हो, उससे मायने नहीं रखता है। ठीक ना, या फिर देखिए एनसीवीटी और एसजीवीटी का मतलब होता है कि आप एनसीवीटी मतलब नेशनल वाले हो हैं, और फिर एसजीवीटी मतलब जो आपका स्टेट आईटीआई कंडक्ट कराता है। ठीक है, दोनों का वैल्यू लगभग लगभग समान होता है, बस डिफरेंट रहता है कि एक सेंट्रल का होता है और एक आपका स्टेट का होता है। मेरा सजेशन मानिए तो आप लोग नेशनल वाला ही कीजिएगा, अच्छा रहता है। ठीक ना, तो इसमें जो अवधि यानी ड्यूरेशन हो गया आपका 2 वर्ष का हो गया। ठीक है, उसके बाद योग्यता की बात किया जाए, इसमें एलिजिबल कौन कौन से है, तो आपका इसमें एलिजिबिलिटी हो जाएगा, आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए। ठीक ना, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, या फिर इसका जो भी आपके स्टेट में अगर कंपटीशन का एग्जाम होता हो तो आप उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मिनिमम एज होता है वो 16 साल होता है। यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मिनिमम एज होता है, ठीक है, वो आपका कितना होता है, 16 ईयर होता है। ठीक है, अब एक बच्चा पूछेगा सर मेरा 10th हमने पास कर लिया, हमने 12th भी पास किया, तो क्या इस फॉर्म के लिए हम एलिजिबल है। तो बेशक आपके पास बस 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आप 12th किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, बीटेक किए हो, चाहे कुछ भी किए हो, नथिंग मैटर। बस आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम एज आपका 16 साल होना ही चाहिए। ठीक ना, इसमें देखिए ट्रेड टाइप कौन सा है, तो ये आपका इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत ये आपका कोर्स होता है। ट्रेनिंग का प्रकार क्या होता है इसमें, तो आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों इसमें कराया जाता है। ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल का यूज होता है, और थ्योरी का बहुत कम ही यूज होता है। थ्योरी बस एग्जाम पास करने के लिए ज़्यादातर होता है, लेकिन आपको थ्योरी से बस ये होता है कि आप उससे बेसिक नॉलेज को, आप जॉब को, या फिर आप उसके जितना भी मटेरियल है आप उसको सही से चलाने सीख जाए, उसका यूज करने सीख जाए। मेन थ्योरी का मोटिव यही होता है, लेकिन ज़्यादा आपको आईटीआई में प्रैक्टिस करना होगा। ठीक ना, तो देखिए आप ध्यान से यहाँ समझेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए आईटीआई फिटर ट्रेड में सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो अब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के मैटर पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा ट्रेड थ्योरी, सबसे पहले आपका आ जाएगा ट्रेड थ्योरी। ठीक है, उसके बाद आएगा ट्रेड प्रैक्टिकल, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा, उसके बाद आपका आएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आता है, उसके बाद आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं आईटीआई फिटर में। कौन कौन से होते हैं ध्यान से समझेंगे। ये आपका हो गया सबसे पहले ट्रेड थ्योरी, उसके बाद सेकंड में ट्रेड प्रैक्टिकल, थर्ड में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, फोर्थ में आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, फाइव में आपका आ गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये क्या पढ़ना होता है आईटीआई में किसी को नहीं मालूम होता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट अगर उनसे पूछ दिया जाए ना तो वो भी वो नहीं बता पाते हैं। कारण उनके शिक्षक का भी होता है, सिर्फ वो आते हैं, पैसा लेते हैं और डिग्री देकर उनको भेज देते हैं। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे वैसा है, आप लोगों को नहीं बनना है, कम से कम आपको सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, क्या पढ़ना है ये तो मालूम होना ही चाहिए। ठीक ना, आप आगे चल के आईटीआई के बेस पे बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में बैठ सकते हैं, वहाँ पे आपका ट्रेड से ही रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आईटीआई वाले बच्चों को कम मत समझना, डीआरडीओ एनसीएल जैसे बड़े बड़े संस्थानों में हो जाता है। ठीक ना, इसरो में भी चला जाता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बेसिक और सिलेबस तो पता होना ही चाहिए हमको क्या पढ़ना है। तो ये आपका आईटीआई फिटर में 5 सब्जेक्ट होता है, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये आपका 5 सब्जेक्ट होता है, इसको आपको एकदम ध्यान से देख लेना है। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे कि फिटर में कितने सब्जेक्ट होते हैं तो आपको 5 बताना है। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे हम कराएंगे, चाहे आप एनसीबीटी से हो। ठीक है, ये चीज हम क्लियर कर देते हैं, चाहे आप एनसीबीटी से हो चाहे आप एसजीबीटी से हो, नो मैटर, दोनों का सिलेबस सेम होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे हम पहले कंफर्म करते रहे, दोनों का सिलेबस सेम होता है। देखिए अब हमको पढ़ना क्या क्या है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए क्या पढ़ना है,
तो सबसे पहले हम ट्रेड थ्योरी में देख लेते हैं, ट्रेड थ्योरी में हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका आएगा फीटर ट्रेड परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ फीटर ट्रेड के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड में आपका हो जाएगा वर्क सेफ्टी नियम, यानी वर्क शॉप सेफ्टी रूल्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। थर्ड में आपका आ जाएगा फीटर के औजार और उनके प्रयोग, टूल्स एज देयर यूजेस। ठीक है, इसमें कोई चैप्टर 1 2 करके नहीं होता है, ये आपका जो ट्रेड थ्योरी है ना उसका एक बुक है, उसमें आपका यहाँ पे ये सब पढ़ना है। जैसे ट्रेड थ्योरी का पहला जो चैप्टर आएगा वो आपका आएगा फीटर का ट्रेड का परिचय आएगा, सेकंड आएगा वर्कशॉप सेफ्टी नियम आएगा, ठीक ना। तो थर्ड आएगा फीटर के औजार और उनके प्रयोग आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा रुकना, कॉल आ रहा है ना। चलिए, तो ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कॉल था, ठीक ना। तो देखिए फिर उसके बाद अगला आपका आ जाएगा माप और मार्किंग उपकरण, यानी मेजरिंग एज मार्किंग टूल्स। और इसका जो पढ़ाई होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। आप आपका वो मैटर करता है कि आप पढ़ते कहाँ हैं, आपका जो टीचर होते हैं वो आपको किस मेथड में पढ़ाते हैं, हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। वैसे जनरली ज़्यादातर इसका हिंदी लैंग्वेज में ही होता है पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद हमको आगे क्या पढ़ना है ट्रेड थ्योरी में, तो हमको पढ़ना है धातु की पहचान, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल। उसके बाद आपका फाइलिंग का कार्य, यानी फाइलिंग वर्क्स क्या होता है यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हेक्सा और कटिंग टूल्स, यानी हेक्सा एज कटिंग टूल्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको चिपिंग और स्क्रैपिंग, यानी चिपिंग एज स्क्रैपिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग, यानी ड्रिलिंग ऑपरेशंस पढ़ाया जाएगा। ये सब आपके ट्रेड थ्योरी के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ट्रेड थ्योरी के चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा टैपिंग और ड्राइंग, टैपिंग और ड्राइंग के बारे में आ जाएगा। उसके बाद फीटर वर्किंग, कैपिलर्स और गेजेज के बारे में आपका आ जाएगा। उसके बाद स्क्रू थ्रेड्स का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रू थ्रेड्स आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा फिटिंग टॉलरेंस और लिमिट्स। ठीक है, उसके बाद आपका फिटर जॉइंट के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ फिटर जॉइंट। ये आपका ट्रेड थ्योरी का सब्जेक्ट था फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ठीक है, ट्रेड थ्योरी का सब्जेक्ट आपका इतना ही है, आप चाहे तो उसमें आप लिख सकते हैं कॉपी में, ठीक ना। अब उसके बाद आपका आ जाएगा सेकेंड, यानी सेकेंड बुक से आपका आ जाएगा ट्रेड प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले, इस पे कौन कौन सा चैप्टर होता है। एग्जाम के पॉइंट व्यू से बात करें तो आपका ट्रेड थ्योरी और इम्प्लीबिलिटी स्किल, जो कि 5वां नंबर पे है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करता है मार्क्स दिलाने में। एक ट्रेड थ्योरी से और इम्प्लीबिलिटी स्किल से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरा सेकेंड बुक है आपका ट्रेड प्रैक्टिकल। तो ट्रेड प्रैक्टिकल में मेरा पहला चैप्टर हो जाएगा मापन और मार्किंग अभ्यास। सेकेंड हो जाएगा स्क्रैपर और फाइलिंग प्रैक्टिस। थर्ड हो जाएगा हेक्सा कटिंग और ड्राइंग ड्रिलिंग कार्य। फोर्थ हो जाएगा टैप और डाई का उपयोग कर थ्रेड बनाना। उसके बाद आपका अगला हो जाएगा बेंच वाइस में जॉब फिटिंग। अगला हो जाएगा आपका विभिन्न जॉइंट्स तैयार करना, जैसे लैप, बट, टी, कॉर्नर। यही सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगला हो जाएगा आपका स्क्वायर और एंगल चेकिंग। अगला आपका हो जाएगा हैंड्स टूल की मरम्मत। ठीक है, इसमें अगला चैप्टर आपका हो जाएगा सटीक माप उपकरण का प्रयोग, जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वेबल प्रोटेक्टर के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका ट्रेड प्रैक्टिकल का ये आपका सब्जेक्ट था। ठीक ना, तो अब हम लोग चलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पे। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। अभी मैं सारा एक वीडियो ला दूंगा जिसमें आपको एग्जाम में कितना कितना मार्क्स होता है वो आपको सारा यहाँ पे पता चल जाएगा। तो अगला आपका बुक है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका सबसे पहला चैप्टर हो जाएगा बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है लाइन सिंगल डायमेंसिंग। उसके बाद आपको पढ़ना है मशीन पार्ट्स को स्केचिंग। उसके बाद आपको पढ़ना है जॉइंट्स और सेक्शन व्यू। उसके बाद फिटर असेंबली ड्राइंग। बस इतना ही चैप्टर है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक ना, अगला है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये इसमें ज्यादातर 10th का साइंस के बारे में पूछता है, साइंस चैप्टर्स नहीं पूछता आपका। ठीक ना, तो चौथा बुक का क्या नाम है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है,
तो इसमें पहला आपका है बेसिक गणितीय सूत्र, यानी मैथमेटिकल फार्मूला के बारे में पूछेगा आपका, सिर्फ 10th लेवल का ही पूछेगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद मापन इकाई, मेजरमेंट पद्धति पूछेगा इसमें, मेजरमेंट यूनिट। उसके बाद आपका क्षेत्रफल आयतन घनत्व है, डेंसिटी वॉल्यूम एंड एरिया के बारे में पूछेगा इसमें। उसके बाद आपका हो जाएगा सामग्री की ताकत, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में पूछेगा। उसके बाद आपका अनुपात और प्रतिशत। उसके बाद आपका गति, बल और कार्य के बारे में पूछेगा। ठीक है, देखिए अगला आपका ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, पहला और पांचवा, ट्रेड थ्योरी और इम्प्लॉयबिलिटी इसके लिए, यानी इसका हिंदी होता है रोजगार कौशल। ये यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपसे क्या पूछेगा, 5वां नंबर में, 5वां बुक से संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपसे पूछेगा। इसमें जनरली हमारे रहन सहन के बारे में पूछा जाता है, जैसे मतलब आप सडनली जैसे आपके साथ कुछ हो जाता है तो आप क्या एक्शन लेंगे, और आप किसी के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, इसमें ये सब पढ़ाया जाता है। आप टीम के साथ वर्क कर रहे हैं तो आपको क्या वर्क करना चाहिए, समय के साथ साथ समय को कैसे बचाना सीखें, ये सब इसमें बताया जाता है। इसमें हो जाएगा टीम वर्क और व्यवहारिक कौशल के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद डिजिटल साक्षरता, यानी डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताया जाएगा। सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में बताया जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद आपका करियर योजना और उद्यमिता के बारे में बताया जाएगा कि जब आप ITI यहाँ से पास कर लेंगे तो आपका यहाँ पे किस किस फील्ड में आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ठीक है, तो यही हमारा 5 सब्जेक्ट था ITI फर्स्ट ईयर में। ठीक है, ठीक ना, कौन कौन सा सब्जेक्ट था फिर से देख लेना है। ट्रेड थ्योरी था, जो कि आपका यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे इसको गैप नहीं करना है। ठीक है, BBI है। उसके बाद आपका 5वां भी आपका यहाँ पे ये भी BBI हो जाता है। ठीक ना, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, ये आपका 5 सब्जेक्ट होता है, सभी का चैप्टर पढ़े। लेकिन यहाँ पे इसका किसी भी चैप्टर का पढ़ाई नहीं होता है, एक बुक आता है। ठीक ना, एक बुक आता है जिसमें सभी चैप्टर का मेंशन वहाँ पे इंपोर्टेंट दिया होता है। ठीक ना, तो वही उसी बुक से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसी बुक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसी का पर्सनल, सबका अलग अलग नोट्स नहीं बनेगा, सबका एक नोट्स बनेगा। जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, अभी तुम लोग ITI का फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, लगभग फीटर, टर्नर, वेल्डर का सिलेबस लगभग सेम होता है। ठीक ना, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी अलग से क्लास लाऊंगा इसमें, इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका फाउंडेशन सीरीज सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, उसके बाद एग्जाम से 2-3 महीना पहले ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराऊंगा। इसलिए एकदम कॉपी कलम लेके बैठना है, नोट्स बनाते चलना है। हम जो जो पढ़ाएंगे एकदम उसको नोट्स करते चलना है, उसको याद करते चलना है। आप देखोगे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस था, हम लोग सेकेंड ईयर की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए आपका सेकेंड ईयर का ये आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में हम लोग आ गए तो वही है आपका ट्रेड थ्योरी के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक ना, जिसमें आपका ट्रेड थ्योरी में आपका सेकेंड ईयर में सिलेबस क्या क्या होगा देख लेंगे। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा एंगल प्लेट, बी ब्लॉक सरफेस प्लेट का उपयोग करना। उसके बाद प्रिसीजन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, डायल टेस्ट इंडिकेटर, वर्नियर हाइट गेज के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद मशीन फिटिंग के बारे में आपको पढ़ना है। अगला आपका असेंबली और डिसअसेंबली। ठीक है, उसके बाद पंप, वॉल्व और वियरिंग का फिटिंग कार्य आपको पढ़ना है। अलाइनमेंट कार्य, यानी सॉफ्ट अलाइनमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। लेथ मशीन का परिचय, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। चक, फिटिंग, फेसिंग, टर्निंग, बोरिंग के बारे में आपको पढ़ना है। आपको नाम थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सब अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक ना, इसमें बोले ना ज्यादा, इसमें प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है, ये थ्योरी बहुत कम। थ्योरी बस एग्जाम पास करने के लिए, इसमें मेन रोल प्रैक्टिकल का ही होता है। मिलिंग और ग्राइंडिंग का परिचय पढ़ना है आपको। ठीक है, पाइप फिटिंग और हाइड्रोलिक फिटिंग के बारे में आपको पढ़ना है। पाइप फिटिंग और हाइड्रोलिक फिटिंग के बारे में आपको पढ़ना है। प्रोजेक्ट वर्क साथ में आपको करना होगा, ये भी एक चैप्टर है। दूसरा हमारा आ जाएगा, कौन आएगा, ट्रेड प्रैक्टिकल आएगा। दूसरा बुक हमारा ट्रेड प्रैक्टिकल होगा। तो ट्रेड प्रैक्टिकल में हमको क्या क्या पढ़ना होगा, तो सबसे पहले आपका जॉब की असेंबली और डिसअसेंबली पढ़ना होगा। उसके बाद शाफ्ट और बेयरिंग फिटिंग के बारे में पढ़ना होगा। लेथ मशीन पर साधारण ऑपरेशन पढ़ना होगा। अलाइनमेंट और लेवलिंग के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना होगा। गैसकेट बनाना और फिटिंग करना के बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना होगा। पाइप जॉइंट तैयार करना, ये भी हमको पढ़ना है। यहाँ पे सब अलग अलग चैप्टर है बाबू, याद रखना। ठीक ना, उसके बाद आपका ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग अभ्यास के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा। वाइस पंप वॉल्व रिपेयरिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा। मिनी प्रोजेक्ट के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, ये रहा आपका ट्रेड प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट। ठीक है, और ये आपका ट्रेड थ्योरी का सब्जेक्ट था।
ठीक है, एकदम ध्यान से नोट करते चलना है, कॉपी में लिख लो, क्योंकि जब तक तुमको सिलेबस नहीं मालूम रहेगा तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये चीज हकीकत बात है। अगला आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो बेशक इसमें कम चैप्टर होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मशीन ड्राइंग के बारे में पढ़ना है आपको, सेक्शन व्यू के बारे में पढ़ना है, असेंबली ड्राइंग यानी पिस्टन असेंबली, बियरिंग, पुली आदि के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद लिमिट्स और फिट्स के ड्राइंग सिंबल के बारे में पढ़ना है। हम लोग यहाँ पे जो आईटीआई का फाउंडेशन बैच अभी लाने वाले हैं, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर, ठीक ना, ध्यान देना, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मिक्स क्लास रहेगा, ठीक है। दोनों का जो मेन मुख्य मुख्य जो इंपॉर्टेंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, उसको छांट कर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको दोनों को यहाँ पे हेल्प करने वाला है, जो मैं वीडियो दूंगा प्रॉपर फाउंडेशन सीरीज के नाम से, ठीक ना। इसमें आपको क्या करना है कि दोनों बच्चे उसको वीडियो को देख सकते हैं, किसी पर्सनल एक के लिए नहीं होगा कि आप फर्स्ट ईयर है तो आप फर्स्ट ईयर को देखो, सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर को देखो, नहीं, दोनों बच्चों चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, जो फाउंडेशन सीरीज अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोनों बच्चों के लिए हेल्पफुल है। दोनों बच्चों अपने आप के साथ नोट्स बनाएंगे, आपका आगे भी काम करेगा। आप जो फर्स्ट ईयर में पढ़ेगा उसको सेकंड ईयर में भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगा, वही नोट्स उसका काम करेगा और वहीं से उसका क्वेश्चन भी पूछेगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। एकदम छाट के अपना से खुद से पीपीटी तैयार करके मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ठीक है, जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशल टारगेट हमारा एग्जाम रहेगा। उसके बाद आपका फोर्थ हो जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है, फोर्थ बुक हो जाएगा ये, जिसमें आपको पढ़ना है थ्रेड पिच की गणना पढ़ना है, आपको पावर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है, लेथ कटिंग स्पीड और फीट के बारे में पढ़ना है, गियर रेशियो और आरपीएम के बारे में पढ़ना है, धातु की विस्तार और संकुचन की गणना के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। अगला आपका रोजगार कौशल यानी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल बारे में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट होता है, थ्रेड थ्योरी और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू की तैयारी, हाँ देखिए पूछा ना, 5 का जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल 5 बुक में है उसका पहला चैप्टर कौन सा है, इंटरव्यू की तैयारी आपको कैसे करना है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में रहोगे तो आप वहां से एग्जाम पास करने वाले होगे, तो आप वहां पे जहां भी जिस भी कंपनी में जाओगे तो आपका इंटरव्यू पहले लगेगा, तो इसी की तैयारी के बारे में आपको बताया जाएगा। समय प्रबंधन के बारे में आपसे पूछेगा। उसके बाद व्यावसायिक नैतिकता के बारे में पूछेगा। सरकारी निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर के बारे में आपसे यहाँ पे बताएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें मेन पार्ट्स देख लेते हैं हम लोग। मेन उपकरण, मेन टूल्स एंड इक्विपमेंट हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपका बेंच वाइज होता है, ठीक है, बेंच वाइज होता है, सब मैं आगे बताऊंगा। हेक्सा फ्रेम और ब्लेड होता है, फाइल्स होता है, ठीक है, फाइल्स जिसको हम लोग हिंदी में रेती बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ना है, टैप डाई और हैंडल के बारे में बताएंगे, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। स्क्रू ड्राइव, पंच हैमर के बारे में, मापन उपकरण के बारे में पढ़ना है, जैसे स्टील हो गया वर्नियर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, सरफेस प्लस एंगल गेज हो गया, ठीक है, मार्किंग ब्लॉक और हाइट गेज के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से आप लोग को रूबरू कर देता हूँ। आईटीआई में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका थ्योरी को कंप्लीट करना है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे पढ़ेंगे। थ्योरी जो मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, आप किसी भी ईयर में हो उससे मायने नहीं रखता है, जो मैं थ्योरी लाऊंगा वो दोनों के लिए होगा, स्पेशल किसी एक बच्चे के लिए नहीं होगा कि आप फर्स्ट ईयर है तो आप फर्स्ट ईयर वाला को देखो और सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर वाला को देखो, नहीं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को मैं बोला ना कि मैं बुक से सारा इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है पूछा जा सकता है वो मैं सिर्फ यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसका बुक जो होता है ना बहुत बड़ा होता है वो, ठीक है, तो उसमें छाट के यहाँ पे क्वेश्चन को मैं लाऊंगा। तो आप लोग मेरे को विश्वास के साथ साथ फाउंडेशन सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, ठीक है। ऐसे ही फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन के सारा यहाँ पे मैं लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।